विपक्ष सोच रहा होगा कि उनकी जीत आखिर हुई तो हुई कैसे। वो खुद रोने लग गए हैं कि कम से कम यूपी चुनाव तक तो रुक जाना था। और पूरा नैरेटिव खालिस्तानी मूवमेंट और पाकिस्तान से आए फंडिंग से चल रहा था। गया है अभी कृषि कानून के तीनों बिल को वापस ले लिया गया है, वो भी गुरु पर्व जैसे बड़े दिन के ऊपर, गुरु नानक देव जी की जयंती के ऊपर बहुत ही बड़ा काम कर दिया गया है कि तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया गया। और नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि जो पहले बिल लाए गए थे वो किसान हित के थे, अब जो वापस ले रहे हैं वो देश हित में है। क्योंकि इस तरह की अराजक घटनाएं ये जो फर्जी किसान आंदोलनकारी अड़हतिया वाले लोग कर रहे थे, उससे देश के नागरिक और कितने सारे क्षति होना और बाकी था जो ना हो पाया, अब ये पूरी तरह से वापस हो गया। अब आपको मैं बता दूं कि ये आज नहीं, 1 महीने पहले ही इसकी पूरी बातें घोषणाएं हो चुकी थी। राकेश टिकैत से लेकर एक व्यक्ति को मालूम था कि ये बिल वापस ले लिया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी किसी विशेष दिन ही इस चीज़ की घोषणा करते हैं। हो सकता है वो एक नोटिफिकेशन जारी करके भी इस चीज़ को कर सकते थे, लेकिन आखिर मोदी जी है, बिना कोई मास्टर स्ट्रोक के वो कोई काम कर सकते नहीं है। तो फिर अब रही यूपी चुनाव और पंजाब की, तो आप ये बात लिख के रख लीजिए, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है और पंजाब में अमरिंदर सिंह अब पूरी तरह से वापस आएंगे, भाजपा में शामिल होकर। हो सकता है उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने बना दिया जाए। अमरिंदर सिंह की वहाँ बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन जो इस बिल को लेकर के वहाँ पे खासकर पंजाबी समुदाय में इसके लिए आक्रोश था, उसे दूर करना जरूरी था। कृषि कानून हर कोई जानता है कि किसानों के हित में था, लेकिन जब कोई इसको विवाद बना दे तो उसे वापस लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। नहीं तो लखीमपुर की घटना से लेकर के व्यक्तियों को देखे थे आप, काट पीट के लटका दिया गया था, न जाने कैसी और घटनाएं हो जाती, रोड सड़कों को जाम कर दिया गया था। और इस आंदोलन को कैप्चर और कब्जा कर लिए थे शाहीन बाग के वही जिहादी पंचर छाप, और पूरा नैरेटिव खालिस्तानी मूवमेंट और पाकिस्तान से आए फंडिंग से चल रहा था। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया। इससे आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि भारत में ये जो लोकतांत्रिक अवस्था है यही रहनी चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो बातों को सुन रहा है, समझ रहा है और वो आपकी बात उनके तक पहुंच रही है। आज वो इंदिरा गांधी का शासन नहीं है, ना राजीव गांधी का शासन है, जहां पे बड़ा पेड़ गिरा है बोल के सिखों का कत्ले आम हो जाता था, लोगों को आपातकाल इमरजेंसी में जेल में ठूस के मार दिया जाता था, पत्रकारों की बातों को बंद कर दिया जाता था, हर जगह पे केवल और केवल लोगों के साथ अन्याय होता था। अब वो शासन नहीं रहा। असली हिटलर शाही कौन थे वो पता चल गया, और असली अभी लोकतांत्रिक शासन जो चल रहा है नरेंद्र मोदी का शासन है, सनातन हिंदू सभ्यता का शासन है, जिसमें आपके अगर कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही जो अच्छी भी है आपके लिए, तो भी उसे वापस कर लिया जा रहा है, क्योंकि उससे हो सकता है कि कुछ ऐसा अनर्थ हो जाए जिसमें देश की जनता का बहुत ही भारी नुकसान हो। अब ये जो मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी जी ने खेला है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त खेला है। विपक्ष सोच रहा होगा कि उनकी जीत आखिर हुई तो हुई कैसे। वो खुद रोने लग गए हैं कि कम से कम यूपी चुनाव तक तो रुक जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। अब रही बात टिकैत से लेके, ओवैसी से लेके, पप्पू पिंकी और रवीश कुमार जैसे दलालों का क्या होगा, तो वो अब नए मुद्दे ढूंढेंगे जिसके कारण वो बैठ सके और उन्हें विदेश से फंडिंग आ सके। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है इसके बाद क्या होने वाला है यूपी पंजाब में, और फिर नए वीडियो में नए विषय के साथ मिलेंगे।